हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं पत्रिकाएं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा 3 से 4 प्रश्न आपके फिक्स रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पहले बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई वन परीक्षा में पूछा गया है। इसमें कह रहा है दोस्तों आपसे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका बीपीएससी टीआरई वन में पूछा गया है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई वन में आपके 5 से 6 प्रश्न आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं, और बीपीएससी टीआरई 2 में 4 प्रश्न और टीआरई 3 में आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है दोस्तों, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा प्रकाशन, ना कि दोस्तों प्रशासन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा प्रकाशन, यानी कि जो आपकी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है, इसके प्रकाशन से कौन कौन संबंधित थे? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका राहुल सांकृत्यायन, बी है सहजानंद सरस्वती, और दोस्तों सी है यमुना कारजी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बीपीएससी के द्वारा आपका राइट आंसर माना गया है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर माना गया है। दोस्तों, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन है ये मुख्य रूप से आपका सहजानंद सरस्वती ने अन्य लोगों के साथ मिलकर किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई वन में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। बी है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। दोस्तों, सी है आपका अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दोस्तों, डी है एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें लिखा हुआ है आपका अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन किसने किया था? तो दोस्तों, आपका ये राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बीपीएससी टीआरई वन परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका यंग इंडिया महात्मा गांधी, बी है दोस्तों इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है दोस्तों एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और दोस्तों डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, जो आपका यंग इंडिया है ये तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है,
लेकिन जो आपके बी और सी ऑप्शन है ये दोस्तों आपके गलत हैं। तो जिस कारण से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है दोस्तों, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी को किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस पुस्तक को धर्मपाल के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में पूछा गया है। इसमें कह रहा है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका को संपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। दोस्तों ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में आया हुआ है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरविंद घोष। दोस्तों अरविंद घोष ने मातरम नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक को लिखा था। दोस्तों आपका अल हिलाल नामक पत्रिका को भी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में आ चुका है। तो दोस्तों ये बुक भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है दोस्तों न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी न्यू इंडिया है ये आपकी एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं आपसे अगर यंग इंडिया पूछ ली जाए तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है केसरी का लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका केसरी है इसका संपादन यानी लेखन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे वो प्रश्न हैं जो कि आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हिंद स्वराज, बी है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सी है दोस्तों यंग इंडिया, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और यंग इंडिया, ये तीनों पुस्तकें दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ
किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ को लिखा गया है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ही केसरी को लिखा है और गीता रहस्य को भी लिखा है। तो दोस्तों आपको इन दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद घोष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है अनहैप्पी इंडिया का लेखन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अनहैप्पी इंडिया का लेखन लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको लाला लाजपत राय की एक और पुस्तक को ध्यान रखना है जिसका नाम है दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, यानी कि आत्मचरितात्मक रचनाएं, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी है। तो दोस्तों इन दोनों पुस्तकों को, यानी कि अनहैप्पी इंडिया और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स को लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों इन पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। तो पहली है दोस्तों इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, बी है दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट, और सी है दोस्तों पॉवर्टी एंड अनबेटर्स रूल इन इंडिया। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉवर्टी एंड अनबेटर्स रूल इन इंडिया पुस्तक को दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों द मैन हु इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रफ़ीक जकारिया के द्वारा द मैन हु इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है आपसे द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी.डी. सावरकर के द्वारा इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को लिखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, बी है दोस्तों आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, सी है दोस्तों प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस को राजा राम मोहन राय ने लिखा है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी पुस्तकें सही सुमेलित हैं। यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, आनंद मठ बंकिम चंद्र
चटर्जी ने लिखी है, और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इनकी पुस्तक है दोस्तों इन एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। इस पुस्तक को भगत सिंह ने लिखा है। और दोस्तों भगत सिंह की दूसरी पुस्तक है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ। तो दोस्तों ये दो पुस्तकें आपको भगत सिंह की याद रखनी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है पुस्तक बंदी जीवन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। दोस्तों जो आपकी पुस्तक बंदी जीवन है ये निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सचिंद्र सान्याल से संबंधित है पुस्तक बंदी जीवन। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर। बी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस। सी है द सेपॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। डी है एक से अधिक, और ई है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे विकल्प दोस्तों सही है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस से संबंधित है। और द सेपॉय म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम मनोहर लोहिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, ये है आपकी द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछी गई है। तो जिस कारण से आपका ये दूसरा बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है दोस्तों ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है इंडिया फॉर इंडियन सी.आर. दास के द्वारा लिखी गई है। बी है दोस्तों गोपाल गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये है एम.के. गांधी के द्वारा। सी है दोस्तों इन अ फ्री स्टेट बी.एस. नायपॉल के द्वारा। और डी है एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस सी.आर. दास के द्वारा लिखी गई है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु एम.के. गांधी के द्वारा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों इन अ फ्री स्टेट बी.एस. नायपॉल की पुस्तक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है मिडनाइट्स चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सलमान रुश्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन को लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है दोस्तों आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। बी है दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सी है दोस्तों गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। और गोरा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है नील दर्पण। तो दोस्तों ये दीनबंधु मित्र। बी है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरद सी चौधरी। सी है दोस्तों रन्स एंड र्यून्स सुनील गावस्कर। डी है एक से अधिक। और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। और रन्स एंड र्यून्स सुनील गावस्कर की पुस्तक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपके पुस्तक और रचनाकार से संबंधित 3 से 4 प्रश्न हर पेपर के लिए फिक्स रहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।